हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे सेकंड हाफ रिवर्स। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड हाफ रिवर्स, तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग द्वितीय अर्धांश या उत्तरार्ध। ठीक है, तो कल की क्लास हम लोग टाइप 1 पढ़े थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग को एक चीज बताया गया था, क्या बताया गया था, ये चीज समझो। जैसे आपको जब फर्स्ट ऑफ रिवर्स पढ़ा रहे थे, यानी प्रथम अर्धांश पढ़ा रहे थे, उसमें आपको एक चीज पढ़ाए थे। प्रथम अर्धांश जो स्टार्ट होता है आपका ए से एन तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तो कहने का मतलब आपका प्रथम अर्धांश है, इसमें कितने लेटर होते हैं? 13 लेटर तक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम लोग कहते हैं कि इन अक्षरों को हम लोग विपरीत करते हैं, विपरीत क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तो हम लोग ए से एम तक विपरीत लिख दिए। तो यहाँ पे ए का एम, बी का एल, सी का के, डी का जे, ई का आई और एफ का एच आया, लेकिन जी यहाँ पे बदला नहीं है। तो हम लोग इसी क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला को प्रथम अर्धांश इसको बोल सकते हैं, या प्रथम अर्धांश को हम लोग बोलते हैं पूर्वार्ध, या पूर्वार्ध को विपरीत क्रम में लिखने पर कौन सा लेटर, कौन सा अक्षर बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। तो आपको यही क्वेश्चन है। तो कहने मतलब हम लोग प्रथम अर्धांश की बात कर रहे हैं। तो अभी आप लोग देखें, जो जी लेटर है यह बदला नहीं है। तो हम लोग का प्यारा सा इसमें सॉल्यूशन में आंसर देंगे जी। तो सबको मालूम हो गया ना जी। कहने मतलब प्रथम अर्धांश में हम लोग पढ़े प्रथम अर्धांश जो होता है, क्योंकि टोटल 26 लेटर होते हैं, तो यहाँ पे प्रथम अर्धांश ए से एम तक होता है। ठीक है, हम लोग क्या करें, सभी के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखे। तो यहाँ पे जी लेटर जो है ये आपका नहीं बदला है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कहने मतलब यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश या पूर्वार्ध को विपरीत क्रम में लिखने पर कौन सा अक्षर नहीं बदलता। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? जी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये प्रथम अर्धांश की बात हो गया। हम लोग दूसरी अर्धांश की बात करेंगे। ठीक है, अब जो द्वितीय अर्धांश है वो क्या होता है, कहां से? एन से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? एन से। यहां आप लिखते हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पे इसको विपरीत लिखते हैं। तो यहाँ पे एन हो जाएगा ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो क्वेश्चन दूसरा आपका क्या बन सकता है यहाँ पे? अगर अंग्रेजी वर्णमाला को यहाँ पे कर सकते हैं द्वितीय अर्धांश। देखिए, आपको इसलिए बताने, कभी कभार एग्जाम में पूछता है, तो आपको ये यहाँ पे बता रहे हैं क्यों ऐसे आप लोग लिखते हैं। यहाँ पे बदलता नहीं है, आपको बता रहा है। यहाँ पे हो जाएगा उत्तरार्ध। ठीक है, विपरीत क्रम लिखते हैं पर कौन सा अक्षर नहीं बदलता। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, टी को देख लिया। देखिए, द्वितीय अर्धांश से अगर बात करें या उत्तरार्ध की बात करें, हम लोग का जो टी है वो नहीं बदलता है। तो हम लोग को प्यारा सा आंसर यहाँ पे टी आ गया। टी इज द राइट आंसर। प्रथम अर्धांश की बात करें तो जी नहीं बदलता। अगर हम लोग द्वितीय अर्धांश की बात करें, टी नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे बता दिया गया। आपको क्वेश्चन का आंसर रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई भी चीज आपको पढ़ाने मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें आपको लॉजिक बताएंगे, ये लॉजिक लगा क्यों लगा। ठीक है, जैसे आप लोग बहुत लोगों से रीजनिंग पढ़े हैं, तो उसमें मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, सबको अपने पढ़ाने का नजरिया अलग अलग है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग हमसे अगर पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अलग चीज सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं इस चीज पे रिसर्च किया, मतलब रिसर्च क्या कर सकते हो, पीएचडी थोड़ी किया है,
रिसर्च नहीं कर सकते हैं, इस पे हम मेहनत करके इसको समझें ये चीज होता है क्यों होता है। ठीक है, तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन को आंसर रखने की जरूरत नहीं है, वो लॉजिक लगा क्यों लगा आपको बताया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये तो एग्जाम में पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, आपको बता दिए। अब हम लोग मेन को ये तो आपको बता दिए, वैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 अब अलग से स्टार्ट करते हैं। ये जो टाइप 2 का जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो जो 2 क्वेश्चन बताए दोनों को एक साथ बता दिए, वो लोग समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे अब मेन क्वेश्चन तो अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो मैं आपको लिखवाया नहीं था इसलिए बता दिया। तो हम लोग क्वेश्चन टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें दे रखा है अंग्रेजी वर्ण माला को द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख देते हैं तो बाएं से चौथे अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। तो ये हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बात किया है, एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख देते हैं तो बाएं से चौथे अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बाएं से पूछा है 4 और दाएं से 3, ठीक है। लेफ्ट राइट क्या होता है, आपस में जुड़ता है, तो यहाँ पे लेफ्ट आएगा और 4 में 3 ऐड होगा तो आएगा लेफ्ट से 7। तो बताइए क्या हम लोग आंसर देंगे? हाँ जरूर देंगे, क्योंकि हम लोग द्वितीय अर्धांश पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग का आंसर 14 से ज्यादा आता, क्या आता, 14 से ज्यादा आता, जैसे कल की टाइम पढ़ाए थे, अगर आपका 14 से ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पे 40 माइनस करके हम लोग आंसर देते थे। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट से 7 आया है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वही हम लोग लिखेंगे। एट इज कहने मतलब यहाँ पे जो लेफ्ट से 7 आया है इसका प्लेस वैल्यू होता है जी। तो कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का आंसर आएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन मत जाना, कंफ्यूजिंग नहीं लाना मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप कहोगे सर यहाँ पे 40 माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, उसका नियम है, ठीक है। हम लोग एक प्यारा सा नोट लिख सकते हैं, ठीक है, नोट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उत्तर द्वितीय अर्धांश में क्या होगा, 14 से कम आए, 14 से कम आता है तो उत्तर ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, जो उत्तर आएगा वही आपका उत्तर हम लोग देंगे। अगर 14 से कम आएगा तो हम लोग उत्तर वही देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ पे 14 से ज्यादा आ रहा तो हम लोग यहाँ पे 40 माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है ना आप लोग को? जिन लोग को समझ में आ रहा है वो लोग अच्छा से कमेंट करें, लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोग को कोई भी चीज कंफ्यूजिंग में नहीं जीने देंगे हम, ठीक है। मेरा आप लोग से वादा है, आप लोग तैयारी करने के लिए पढ़ रहे हैं या नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं या हमारे से टीचर बनना चाहते हैं, तो आप लोग देखिए, ठीक है, आपको कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं देंगे। तीसरा अक्षर क्या होगा, तो हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे पूछ रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में उत्तरार्ध को विपरीत क्रम में लिख जाता है तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर क्या होता है, क्या होगा। तो कहने मतलब कभी कभी एग्जाम में द्वितीय अर्धांश से उत्तरार्ध पूछ देगा, उत्तरार्ध पूछ दिया तो ऐसा मत करना हाथ खड़ा कर दो कि हमें नहीं आता, कोई पढ़ाया नहीं है। लेकिन यहाँ पढ़ाया जा रहा है, बहुत लोग टीचर क्या करते हैं उत्तरार्ध को भी नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, केवल द्वितीय अर्धांश बोल क्वेश्चन रट लिए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, हर चीज को एग्जाम लेवल में कैसा पूछता है उस लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में उत्तरार्ध को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। कुछ नहीं करना, जो दिया सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट से 10 और यहाँ पे लिखेंगे दाएं से तीसरा, तो यहाँ पे लेफ्ट से हो जाएगा क्या होगा, लेफ्ट राइट प्लस होगा,
तो 10 में 3 क्या होगा, ऐड होगा, यहाँ पे आएगा लेफ्ट से 13। ठीक है, लेफ्ट से 13 किसका है, बोलो बोलो। तो हम लोग 13 आंसर देंगे देंगे, क्योंकि यह 14 से ज्यादा नहीं आया, 14 नहीं 14 से ज्यादा नहीं आया है, तो हम लोग आंसर देंगे, क्योंकि लेफ्ट से 13 क्या होता है, एम होता है। यम इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जिन लोग का आंसर यम आया है उन लोग का आंसर सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में उत्तरार्ध को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं से छठा अक्षर, यहाँ पे छठा कर दो, छठा अक्षर क्या होगा, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा विपरीत क्रम लिख जाता है, तो बाएं से, तो लेफ्ट से 5 दे रखा है और यहाँ पे दाहिने से 6 दे रखा है। देखो लेफ्ट आएगा, लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस होगा, 5 में 6 ऐड होगा, तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट से 11। क्या हम लोग आंसर देंगे, जरूर देंगे मेरे प्यारे, तो आंसर जरूर देंगे। यहाँ पे 40 माइनस नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का आंसर जो आया है वो 14 से कम है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसलिए किंग 11 पंजाब इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब किंग 11 पंजाब बोलने का मतलब क्या है कि आएगा, क्योंकि 11 का प्लेस वैल्यू के होता है, के इज द राइट आंसर। ठीक है, जिन लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आया है उन लोग का आंसर प्यारा प्यारा एकदम सही है। तो भैया आप लोग समझ के लगा रहे हैं जिन लोग क्वेश्चन नंबर क्या है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, तो मेरे पास हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में उत्तरार्ध को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो दाएं से 10वें अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है दाएं से 10 और फिर क्या दे रखा है दाएं से 5। तो देखो राइट राइट क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे राइट ही आएगा। तो यहाँ पे 10 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा राइट से 5। क्या हम लोग राइट आया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट बदलते हैं। तो लेफ्ट बदलने के लिए तो आपको क्या करते हैं, 27 में से 5 को घटाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 27 में से 5 को घटा दिए तो लेफ्ट से आ गया, यहाँ पे 2 आएगा, 7 में 5 गए 2। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट से आ गया 22। क्या हम लोग आंसर देंगे, नहीं देंगे। देखिए आपको टाइप 1 का एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, जिससे आप लोग कंफ्यूजिंग में नहीं आना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे 22 आया, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको टाइप 1 में एक नोट पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, करने वाला अगर आपका आंसर 14 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, 40 माइनस करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट आएगा, यहाँ पे 40 में से 22 माइनस होगा, तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट से एक उधार लेकर, यहाँ पे 10 में से 2 गई 8 आएगा, और 3 में से गई 3 में से 2 गई 1 आएगा, तो लेफ्ट से आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 18। किसका प्लेस वैल्यू है, आर इज द राइट आंसर, क्योंकि मतलब आर था राजा, राजा जो था उसका जो एज था 18 ईयर था। ठीक है, जिन लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ रहा है उन लोग का सही है। एक क्वेश्चन आपको एक टाइप 1 का बता दे रहे हैं, क्यों, जिससे आप लोग कंफ्यूजिंग में जीना नहीं है। अगर आपको टाइप 1 देखना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर है आर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी आपके डाउट, हम जितना पढ़ा रहे हैं आपको, घमंड की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग जितना पढ़ा रहे हैं उसको समझेंगे, लगाएंगे। आप तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप लोग कंफ्यूजिंग में नहीं जिएंगे। तो मेरे पास तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में उत्तरार्ध को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो दाएं से 8वें अक्षर के दाएं से चौथा नंबर क्या होगा, चौथा अक्षर क्या होगा। तो हम लोग कुछ नहीं करते, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रखा है दाएं से 8 और यहाँ पे दे रखा है दाएं से 4। ठीक है, तो यहाँ पे राइट राइट है तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे 8 में से 4 क्या होगा, घटेगा, तो राइट से आएगा मेरे पास दोस्तों 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो लेफ्ट बदलने के लिए 27 में से 4 को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आता है 2, 7 में से 4 गए आ गया 3 आ गया। ये भी देखो मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो टाइप 1 का क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट से आ गया 23, तो हम लोग क्या करते हैं 40 में से 23 को घटाते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका, अगर हम लोग यहाँ पे 10 में से 3 गए 7 और यहाँ पे बचेगा 3 में से 2 गए 1, तो आ गया 17। अब हम लोग आंसर इसको दे सकते हैं, 17 किसका प्लेस वैल्यू है, क्योंकि इज द राइट आंसर। तो कहने मतलब आप लोग को आज की क्लास में द्वितीय अर्धांश यानी उत्तरार्ध का पूरा टाइप पढ़ा दिए हैं। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बोथ ऑफ रिवर्स। क्या पढ़ेंगे, बोथ ऑफ रिवर्स, इसको बोलते हैं हिंदी में दोनों अर्धांश। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, दोनों अर्धांश। तो कल की क्लास में हम लोग बोथ ऑफ रिवर्स पढ़ेंगे। तो जैसे आपको
एक चीज है, रीजनिंग में चैप्टर खत्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, फिर उसके बाद एक वीडियो आपको इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। जैसे बहुत से बच्चे कंफ्यूजिंग में जी रहे हैं, क्या जी रहे हैं, हम लोग राइट में बदलते हैं, लेफ्ट में बदलते हैं, जब राइट आता है आंसर तो लेफ्ट में बदलते हैं 27 माइनस क्यों करते हैं, 27 घटाते क्यों हैं, इसका भी आपका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन आपके जीवन में नहीं रहेगा। आप लोग को जितना पढ़ाया जाएगा मन से पढ़ाया जाएगा। आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, कंटेंट सबको मिले। किसी को किसी चीज़ से, कंटेंट से कभी मतलब आप लोग आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें, खूब आगे बढ़ें। हम भगवान से यही इच्छा करते हैं कि आप लोग खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। तो कहने का मतलब आपका आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। तो जिन जिन को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।